बिहार में इन दिनों दो तरह की यात्राएं निकाली जा रही हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा और लव कुश यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मोदी सरकार की गारंटी वाली योजनाओं का बखान किया जा रहा है। वहीं लव कुश यात्रा के माध्यम से एक ख़ास तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है। लव कुश यात्रा प्रदेश के तमाम 38 ज़िलों से होते हुए 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। ये दृश्य पूर्वी चंपारण ज़िले के मोतिहारी का है। इस यात्रा में 2 रथ हैं, जिसके साथ पूजा अर्चना के लिए हवन कुंड भी है। यात्रा की कमान सीधे भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। इस पर तंज करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भाजपाइयों को चुनावी पुजारी करार देते हैं। ये लोग नकली भक्त हैं, असली नहीं है। जब चुनाव आएगा तो कभी राम को लाएंगे आगे, कभी चुनाव आएगा तो हनुमान जी को आगे लाएंगे। तो ये तो चुनावी पुजारी लोग हैं, ये देश की भी जनता जान गई है। और कर्नाटक में जब चुनाव हो रहा था तो हनुमान जी का लास्ट में प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया कि जय बजरंग बली, यानी बेड़ा पार करो। बजरंग बली भी समझ गए कि तो नकली भक्त है, इनका बेड़ा गड़क कर देना है, तो वहाँ से गड़क हुआ है। अब अभी राम के भक्त बने हुए हैं। ये असली नहीं है, नकली पुजारी लोग हैं। इनका भी दवाई ईश्वर जरूर करें। अब इन दृश्यों को देखिए। इस तरह के दृश्य राजधानी पटना समेत तमाम ज़िलों में देखे जा रहे हैं और 26 जनवरी तक दिखाई देंगे। यह दृश्य विकसित भारत संकल्प यात्रा का है। यात्रा का रथ जिस पंचायत में पहुंचता है, वहां रथ पर लगे LED और हवा में उड़ते ड्रोन के माध्यम से केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की जाती है। फिर कुछ लोगों से कहलवाया जाता है कि उन्हें किन किन योजनाओं का लाभ मिला। ऐसे लोग लाभार्थी कहे जाते हैं। मुझे उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, राशन कार्ड जो है वो मिला है, उसके बाद सम्मान निधि का 2000 रुपया जो मिलता है वो मिला है, और उसके बाद शौचालय का जो है वो भी मिला है। हमरा प्रधानमंत्री योजना आवास मिलल छे, गैस मिलल छे, अनाज मिल रहल छे, प्रधानमंत्री वाला 2000 से मिल रहल छे, और स्मार्ट कार्ड हमरा बनल छे। मोदी के हम प्रणाम करै छियै, धन्यवाद जे हमरा बहुत कुछ सहायता केलक है। 8 जनवरी को ऐसे ही लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संवाद किया और अपनी पीठ खुद थपथपाई। करगिल के पहाड़ हो या फिर कन्याकुमारी का समुद्री तट, देश के कोने कोने में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच रही है। जिन गरीब लोगों का जीवन सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के इंतजार में बीत गया, वो आज एक सार्थक बदलाव देख रहे हैं। किसने सोचा था कि कभी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अफसर, ये बाबू और ये नेता लोग खुद गरीब के दरवाजे पर पहुंचकर पूछेंगे कि आपको सरकारी योजना का लाभ मिला या नहीं मिला। संवाद कार्यक्रम में गिरिराज सिंह भी मौजूद थे। वही गिरिराज सिंह जो कभी हलाल तो कभी हलाला, कभी इस्लामिक स्टेट तो कभी टेरर मॉड्यूल का राग अलापते हैं, और मीडिया बड़े ज़ोर शोर से उनके बयानों को प्रचारित प्रसारित करता है। लेकिन कोई पत्रकार उनसे उनके मंत्रालय के लक्ष्यों और उपलब्धियों के बारे में नहीं पूछता। गिरिराज सिंह वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। उनके जिम्मे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराना भी है। बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह भले ही मुसलमानों के खिलाफ बोलने में फर्राटेदार हों, लेकिन बिहार में उनके कामकाज की रफ्तार बेहद धीमी है। प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार कहते हैं कि 3 वित्तीय वर्षों में बिहार को PM आवास योजना का लक्ष्य
नहीं मिला। इसकी वजह से लाखों गरीब पक्का मकान से वंचित हैं। ये प्रधानमंत्री आवास योजना बिहार में जो चल रहा है उसमें 3 साल से बिहार को लक्ष्य नहीं मिला है। हमारे बात पर ध्यान दीजिएगा, हमने लक्ष्य कहा है और जब ये सवाल उठाते हैं तो केंद्र सरकार के जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं वो पैसा की बात करते हैं। तो जब लक्ष्य ही नहीं मिला है तो पैसा कहाँ से आएगा। 2018-19 में बिहार को एक भी लक्ष्य नहीं मिला, 2022-23 में बिहार को एक भी लक्ष्य नहीं मिला और 2023-24 चल रहा है उसमें बिहार को एक भी लक्ष्य नहीं मिला। 13 लाख परिवार खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी जी रहा है और भारत सरकार से एक लक्ष्य भी बिहार को प्राप्त नहीं हो रहा है। तो भारत सरकार को विचार करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और ग्रामीण विकास मंत्री बिहार से ही आते हैं, बेगूसराय के सांसद हैं और बेगूसराय के सांसद होते हुए जब से ये मंत्री बने हैं तब से बिहार को एक भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। बहुत दुखद है, बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही शर्मनाक भी है। इससे पहले गिरिराज सिंह माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी MSME के केंद्रीय राज्य मंत्री थे। उनका कार्यकाल लगभग 5 वर्षों का था। इस मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में दैनिक भास्कर 10 जनवरी को अपने संपादकीय में लिखता है, सरकार ने संसद को बताया कि पिछले 3 वर्षों में MSME सेक्टर की 25,000 यूनिट्स बंद हुई, जिनमें लगभग आधी साल 2023 में बंद हुई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 3 माह में शहरों में 12 लाख रोजगार घटे, 25 लाख रोजगार बढ़े। वैसे भी हर साल काम करने की आयु के 15 साल से ऊपर वाले 1,60,00,000 नए लोग जुड़ जाते हैं। बेरोजगारी की दर ज़्यादा बनी रहना एक बड़े आर्थिक खतरे का संकेत है। लेकिन मोदी और बीजेपी को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास बेड़ा पार कराने वाले राम जी भी हैं, अयोध्या भी है, यात्रा भी है और यात्री भी। दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान के एक मंत्री बाबूलाल मरारी ने लोगों से कहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। उन्होंने ये आश्वासन भी दिलाया है कि ज़्यादा बच्चे पैदा होने से कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको रहने के लिए छत देंगे। लगता है बीजेपी नेताओं को मोदी जी से काफ़ी उम्मीदें हैं और मोदी जी को राम जी की आस है। लगता है 2024 का चुनावी बेड़ा इसी तरह पार कर लेने का इरादा है। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।